जय बोलो संवेश शिखर महाक्षेत्र की जय। महानुभाव, संवेश शिखर हर उस व्यक्ति का है जो उसकी पावनता को बनाए रखता है, उसकी पवित्रता को बनाए रखता है। यह संवेश शिखर के बारे में जो सरकार ने पर्यटन का निकाला था, उसका कैंसिल कराने का ही एक उद्देश्य जैन समाज का था और बाकी कोई भी उद्देश्य नहीं था कि वहाँ पर्यटन क्षेत्र ना बने। देखिए, हमारे यहाँ से कुछ साधुओं द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा जो भी अपशब्द बोले गए हैं, वो अपशब्द बिल्कुल भी ठीक नहीं रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे प्रामाणिक और प्रमुख आचार्य ना बोलें, तब तक कोई बात किसी की ना मानी जाए। इसी प्रकार से जो महाशीर्ष संस्थाएं हैं, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा और भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी, ये दोनों कमेटियां जो हैं, ये शीर्ष कमेटियां हैं। जब तक यहाँ से कोई बात ना आए, तब तक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत विचारधारा को ना माने। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कोई व्यक्ति जोश में कुछ भी बोल देता है तो उस बात को बिल्कुल भी स्वीकार ना किया जाए, ना साधु की और ना ही किसी श्रावक की। ये हमारे समाज में, आदिवासी समाज में और जैन समाज में फूट डालने का काम हो जाएगा। आदिवासी समाज और जैन समाज प्रारंभ से ही, शुरू से ही एक साथ उठती बैठती है, धर्म प्रहावना करती है, पहाड़ को प्रगति रूप में पूजती है और हम उसमें बसे हुए परमात्मा को पूजते हैं। प्रगति और परमात्मा दोनों की आराधना, पूजा पाठ होती रहे और भक्ति होती रहे, यह हम भावना भाते हैं। और यही हमारी जो है शीर्ष संस्थाएं जो हैं, ये यही चाहती हैं। इसलिए कोई भी हमारे आदिवासी समाज और जैन समाज के बीच में लड़ाने का काम कर रहा हो तो उसे कोई भी स्वीकार ना करे, इस बात का ध्यान रखना है। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, और चाहे बीच में जो असामाजिक तत्व हों, उनकी कोई बात को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे जैन साधुओं द्वारा, जैन श्रावकों द्वारा यदि कोई अन्यथा बात कह दी गई हो तो उसे भूलवश ही माना जाए, उसे किसी प्रकार से सही ना माना जाए। जब तक हमारे प्रामाणिक आचार्य की बात ना आती हो, प्रामाणिक संस्थाओं की बात ना आती हो, तब तक कोई भी चीज़ स्वीकार न की जाए और किसी प्रकार का आपस में बैर भाव न रखा जाए। समता भाव, सौहार्द भाव, प्रेम भाव, वात्सल भाव रहे। हम फिर से कहना चाह रहे हैं, आदिवासी समाज और जैन समाज दोनों मिलकर के प्रगति और परमात्मा की पूजा करके अपने पवित्र तीर्थ स्थल को जो है अच्छा बना के रखे और सुंदर बना के रखे और हर व्यक्ति को आत्मलाभ मिल सके। इस भावना के साथ सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।